गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड चौथा सर्ग राक्षस वंश का वर्णन। हैती विद्युत केश और सुकेश की उत्पत्ति। अगस्त की कही हुई बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विश्वेश्वर से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस प्रकार आश्चर्य होने से अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अग्नि अगस्त जी को बारंबार देखा। मुस्कुराकर पूछा, भगवान कुबेर और रावण तो पहले से यह लंकापुरी मांस भक्षी राक्षसों के अधिकार में था। ये अपने मुंह से सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। हमने तो सुन रखा था कि राक्षसों की उत्पत्ति पुलत्स्य की कुल से हुई है, किंतु इस समय आपने किसी दूसरे कुल के राक्षसों के प्रादुर्भाव की बात कही है। क्या वह पहले के राक्षस रावण, कुंभकर्ण, प्रहस्त, विकट तथा रावण पुत्रों से भी बढ़ के बलवान थे? ब्रह्मन, उसका पूर्वज कौन था? उस उत्कट बलशाली पुरुष का नाम क्या था? भगवान विष्णु ने राक्षसों को कौन सा अपराध पाकर किस तरह लंका से मार भगाया? निष्पाप महर्षि, यह सब बातें मुझे विस्तार से बताइए। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। जैसा सूर्यदेव अंधकार को दूर करते हैं, उसी तरह आप मेरे कौतूहल का निवारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की यह सुंदर वाणी पद संस्कार, वाक्य संस्कार और अर्थ संस्कार से अलंकृत थी। उसे सुनकर अगस्त जी का यह सोचकर विस्मय हुआ, यह सर्वज्ञ होकर भी मुझसे अनजान की भांति पूछ रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा, रघुनंदन, जल से प्रकट हुए, कमल से उत्पन्न हुए प्रजापति ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में समुद्रगत की जल की सृष्टि करते समय उनकी रक्षा के लिए अनेक प्रकार के जल जंतुओं को उत्पन्न किया। वे जंतु भूख प्यास से पीड़ित हो, अब हम क्या करें? ऐसा बात करते हुए अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी के पास गए और विनीत भाव से बोले। दूसरे का मान देने वाले रघुवीर, उन सबको आया देखकर प्रजापति ने उन्हें वाणी द्वारा संबोधित करके हंसते हुए कहा, जल जंतु, तुम यत्नपूर्वक इस जल की रक्षा करो। वे सब भूखे प्यासे थे। उनमें से कुछ ने कहा, हम इस जल की रक्षा करेंगे। तब दूसरे ने कहा, हम इसके पूजन करेंगे। तब उन भूतों की सृष्टि करने वाले प्रजापति ने उनसे कहा, तुम लोगों ने जिन लोगों की रक्षा करने की बात कही है वह राक्षस नाम से प्रसिद्ध हो, उनका पूजन करना स्वीकार किया जाता है। यह लोग यक्ष नाम से विख्यात हो। इस प्रकार जीव, राक्षस और यक्ष इन दो राक्षसों में विभक्त हो गए। इन राक्षसों में हेती और प्रहेती नामक दो भाई थे जो समस्त राक्षसों का अधिपति थे। शत्रुओं का दमन करने में ये दोनों वीर मधु और कैटव के समान शक्तिशाली थे। उनमें प्रहेती धर्मात्मा था, अतः तत्काल तपोवन में जाकर तपस्या करने लगा। परंतु हेती ने विवाह के लिए बड़ा प्रयत्न किया। वह अमेय आत्मबल से संपन्न बड़ा बुद्धिमान था। उसने स्वयं ही याचना करके काल की कुमारी भगनी भया के साथ विवाह किया। भया बड़ी भयानक थी। राक्षस हेती के भया के गर्भ में एक पुत्र उत्पन्न किया जो विद्युत केश नाम से प्रसिद्ध था। उसे जन्म देकर हेती पुत्रवानों में श्रेष्ठ समझा जाने लगा। हेती पुत्र विद्युत केश दीप्तिमान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। वह तेजस्वी बालक जल में कमल की भांति दोनों दिन बढ़ने लगा। निशाचर विद्युत केश जब बढ़कर उत्तम जीवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता राक्षस राज हेती ने अपने पुत्र को विवाह कर देने का निश्चय किया। राक्षस राज शिरोमणि हेती ने अपने पुत्र के बेहमाने के लिए संध्या के पुत्री, जो प्रभाव में माता संध्या के समान थी, वरण किया। रघुनंदन, संध्या ने सोचा, कन्या को किसी दूसरे के साथ विवाह तो अवश्य करना पड़ेगा, अतः इसी के साथ विवाह क्यों न कर दो। बातें विचार कर उसने विद्युत केश को विवाह दी। संध्या को उस पत्री को पाकर विद्युत केश उसी के साथ उसी तरह रमन करने लगी जैसे देवराज इंद्र पुलम पुत्री सची के साथ विवाह करते हैं। श्री राम संध्या को उस पुत्री का नाम सलांग कुष्ठा था। कुछ काल के पश्चात विद्युत केश उसी तरह गर्भ धारण किया जैसे मेघों की पंक्ति समुद्र से जल ग्रहण करती है। तदंतर उस राक्षसी ने मंदराचल पर जाकर विद्युत के समान कांति वाले बालक का जन्म दिया। मानो गंगा ने अग्नि के छोड़े हुए भगवान शिव के तेज स्वरूप कुमार कार्तिकेय को उत्पन्न किया। उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर विद्युत केश के साथ रति क्रिया के लिए चली गई। अपने बेटे को भुलाकर सलांग सालकट कंटापति के साथ रमन करने लगी। उधर उसका छोड़ा हुआ नवजात शिशु मेघ का गंभीर गर्जना के समान शब्द करने लगा। उनके शरीर की कांति शरद काल के सूरज की भांति उद्भासित होती थी। माता का छोड़ा हुआ शिशु स्वयं अपनी मुट्ठी मुंह में डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर पार्वती के साथ बैल पर चढ़कर आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने इस बालक को रोने की आवाज़ से सुनकर पार्वती सहित शिशु ने उस रोते हुए राक्षस राजकुमार को देखा। उसने दयनीय अवस्था पर दृष्टिपात करके पार्वती के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा। उसकी प्रेरणा से त्रिपुर सुदन भगवान शिव ने राक्षस बालक को ही अपनी माता की अवस्था के समान नौजवान बना दिया। इतना ही नहीं, पार्वती को प्रयोग करने की इच्छा से अविनाशी और निर्विकार भगवान महादेव ने उस बालक को अमर बनाकर रहने के लिए एक आकाशचारी नगरकार विमान दे दिया।
राक्षस राजकुमार तत्पश्चात पार्वती जी ने वरदान दिया, आज से राक्षसिया जल्दी ही गर्भ धारण करेंगे, फिर शीघ्र ही उसका प्रसव करेंगे और उसका पैदा किया हुआ बालक तत्काल बढ़कर माता के समान अवस्था हो जाएगा। विद्युत केश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बड़े बुद्धिमान था। भगवान शंकर का वरदान पाने से उसे बड़ा गर्व हुआ और वह परमेश्वर के पास अद्भुत संपत्ति और आकाशचारी विमान पाकर देवराज इंद्र के भांति सर्वत्र आबाद गति से विचरने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य उत्तरकांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ।